श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के दिन है वैशाख मास की अमावस्या तिथि। देखिए, अमावस्या तिथि ये बहुत ही खास तिथि है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि को बनाने के लिए हमें अमावस्या के दिन कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वो वैशाख मास की अमावस्या की तिथि 7 मई को सुबह 11:41 से आरंभ होकर 8 मई को सुबह 8:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, हम यह उपाय पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं और रात्रि के समय हमें विशेषकर यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है हरे मूंग के दाने से। देखिए, बुधवार का दिन है, बुधवार की अमावस्या तिथि है, तो हरे मूंग के दाने से अगर हम उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और हरे मूंग के दाने से ज्ञान, बुद्धि, विवेक की भी प्राप्ति होगी। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है 3 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेने हैं 3 चावल के दाने। देखिए, यह है 3-3-3 वाला उपाय। तो 3 चावल के दाने लेने के बाद में हमें लेनी है 3 समी पत्र। देखिए, समी पत्र है वो हमें खंडित नहीं लेना है। देखिए, कई लोग हैं वो पूरी जो पत्तियां होती हैं उनको एक समी पत्र मानते हैं, जो हमने सर्कल कर रखा है वह एक समी पत्र माना जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे 3 समी पत्र तोड़ लेने हैं। और लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले अगर मंदिर के बाहर नंदी महाराज हैं तो आप मंदिर के बाहर ये उपाय करेंगे, और अगर अंदर हैं तो आप अंदर ये उपाय कर लेंगे। देखिए, हमें करना क्या है, हमें नंदी देव अगर बाहर हैं तो हमें 3 हरे मूंग के दाने लेकर नंदी जी के खड़े वाले पैर पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। जो दरवाज़ा होता है शिव मंदिर का, वहाँ पर हमारे पास जो 3 चावल के दाने हैं वो 3 चावल के दाने हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए, अगर नंदी देव मंदिर के अंदर हैं तो आप पहले ही चावल के दाने समर्पित करेंगे, उसके बाद में हम हरे मूंग के दाने समर्पित कर देंगे। देखिए, उसके बाद में समी पत्र लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के सामने। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास समी पत्र है, वो 1 समी पत्र हमें समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है, तो वहाँ पर हमें 1 समी पत्र समर्पित कर देना है। दूसरा समी पत्र जो माता अशोक सुंदरी और भगवान शिव के शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, माता पार्वती का हस्तकमल है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरा और अंतिम समी पत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए, जो मनोकामना हमने नंदी जी के पास बोली थी वो ही मनोकामना हमें यहाँ पर भी बोल देनी है। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। अब चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। तुलसी जी के पास हमें चले जाना है। देखिए, तुलसी जी के पास हमें लेने हैं 11 चावल के दाने, 1 हरी इलायची, और हमें लेना है 1 दीपक। दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक ले सकते हैं। उसके अंदर हमें लाल रंग की मोली की बाती बना लेनी है। बाती हमें लंबी बना लेनी है। अब ये तीनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए, तुलसी जी के यहाँ पर हमें यह उपाय रात्रि के समय में करना है। हमें सबसे पहले वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और वो जो हरी इलायची हम लेकर आए हैं वो हमें ओम श्रीम नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए उस गड्ढे के अंदर हमें दबा देनी है।
उसके बाद में हमारे पास जो चावल के दाने हैं, एक चावल का दाने लेंगे हम, इदम अक्षतम ओम नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर दूसरा चावल का दाने लेंगे। इस प्रकार करके हमें इलायची के ऊपर हमें 11 चावल के दाने डाल देने हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो दीपक है, उस एक दीपक को हमें तुलसी जी के वहाँ पर जो हमने चावल डाले हैं उसके ऊपर हमें प्रज्वलित कर देना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी जी के कोई हानि इस दीपक से ना पहुँच सके। और हमें आज के दिन देखिए अमावस्या की तिथि है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें आज के दिन रात्रि के समय में एक चौमुखी दीपक पीपल के पेड़ के नीचे हमें अवश्य जलाना चाहिए। उसके अंदर हमें काले तिल भी डाल देने चाहिए, क्योंकि काले तिल हैं वो पितरों को अत्यधिक प्रिय हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए हमें दीपक के अंदर तेल का आप सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। 3 समी पत्तियों को देखिए हमें लेना है 3 समी पत्र। समी पत्र है वो हमें अच्छे से साबुत ले लेना है, खंडित नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक है आप वो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आटे का दीपक बनाएंगे तो उसमें नमक हम नहीं डालेंगे। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमारा सबसे पहले जो हमारे पास 3 समी पत्र हैं उनमें से एक समी पत्र हमें ले लेना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर वह समी पत्र हमें समर्पित कर देना है, ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए अब दूसरा वाला जो समी पत्र है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमें ये सब करने के बाद में जब हम शिव मंदिर से जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर हमें वह एक दीपक सीधे हाथ में प्रज्वलित कर देना है। देखिए आते समय हमारा उल्टा हाथ होगा, जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे सीधे हाथ की तरफ वह एक दीपक प्रज्वलित कर देंगे और वो एक समी पत्र हमें मयूर ध्वज नाम से समर्पित वहाँ कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी है नाम मिल जाएगा, मयूर ध्वज। तो इस प्रकार हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर चले आना है। ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम उपाय। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।